हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। फ्रांस में मैडम एरी नाम की एक ब्लाइंड महिला थी जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि उनकी ऑप्टिक नर्व्स खराब हो गई थी। इसके बाद वो एक चर्च पर गई। वहां जाकर उन्होंने प्रार्थना किया और उनकी आंखें ठीक हो गई। डॉक्टर ने जब उनका दोबारा चेकअप किया तो उनको समझ आया कि उनकी ऑप्टिक नर्व्स तब भी काम नहीं कर रही थी, फिर भी वे अपनी आंखों से साफ देख पा रही थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। ऑथर कहते हैं कि प्रार्थना की वजह से वो ठीक नहीं हुई थी, बल्कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग बिलीव की वजह से देख पा रही थी। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने यकीन कर लिया था कि वे ठीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ भी। हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर एक ऐसी पावर है जिसका अगर हमने सही से यूज करना सीख लिया तो हमें हमारे सभी सवालों के जवाब ये खुद ही आप तक पहुंचाने लगता है। इस पावर को हम ऑथर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ यूर सबकॉन्शियस माइंड से कुछ ऐसे 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे जो हमारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलकर हमारे सपनों को पूरा करने और एक अच्छी लाइफ जीने में काफी हेल्प करेगा। ऑथर बताते हैं कि इसी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से बहुत से लोगों ने अपना पैरालिसिस भी ठीक कर लिया है। वे लोग बस अपने माइंड में खुद को चलता फिरता देखकर अपने आप को अच्छा इमेजिन करके अपने आप को ठीक कर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी हेल्थ को अच्छा भी कर सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। अगर हम अपने दिमाग में बार बार नेगेटिव सोचेंगे कि हम बीमार हैं या बीमार होते रहते हैं तो हम बीमार ही पड़ेंगे। इसलिए हमें ऐसी सोच से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हम हेल्दी हैं और हेल्दी ही रहेंगे। यही पॉजिटिव सोच ही हमें हेल्दी और खुश रहने में मदद करेगी। तो इम्पोर्टेंट लेसन में सबसे पहला लेसन है विजुअलाइजेशन। इसमें आप अपने मन में वो सारी बातों की तस्वीर बनाइए और उन बातों को सोचिए जैसा आप रियल में चाहते हैं। रात को हमारा अवचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब आप नींद में जाने वाले होते हो उसके ठीक 5 मिनट पहले उन सारी इच्छाओं को विजुअलाइज करें जो आप बनना या हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर लूथर वॉन ब्रांड एक फेमस रॉकेट सोसाइटी के मेंबर थे और एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। उन्हें जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एशिया के कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था तो वहां की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। वहां उनको काम ज्यादा करना पड़ता था और खाना ना के बराबर मिलता था, जो काम को और ज्यादा मुश्किल बना देता था। और जितना ज्यादा काम लूथर को दिया गया था उतना काम किसी और कैदी को नहीं दिया गया था। वहां का नियम ऐसा था कि जो कैदी वहां का काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं दिया जाएगा और भूखा प्यासा उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये सब बातें वहां के ज्यादातर लोगों को इतना डरा देती थी कि कई लोग डर से ही हार मानकर मर जाते थे। लेकिन लूथर इन सब बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। इसके बजाय वे ये सोचते थे कि आज नहीं तो कल मैं यहाँ से जरूर निकलूंगा कैसे भी करके। यही स्ट्रॉन्ग सोच उन्हें वहां जिंदा रखे हुए था। उन्हें कैसे भी करके वहां से निकलना था। इसके लिए वे प्लानिंग करने लगे। वे हर दिन लगातार ये सोचते रहते थे कि कैसे वे वहां से निकलेंगे। वे हमेशा ये भी सोचा करते थे कि एक दिन वे लॉस एंजलिस में जाकर अपना घर बसाएंगे। और यही मेंटल इमेजेस वे रोज अपने दिमाग में बनाने लगे कि कैसे वे अपने आज की तकलीफों से निकल गए हैं और कैसे वे लॉस एंजलिस की रोड पर अपनी ड्रीम गर्ल के साथ ड्राइव कर रहे हैं। इन्हीं सब इमेजिनेशन के साथ वे अपने आप को ये बार बार विश्वास दिलाते थे और अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठा ली थी कि वे वहां से निकल के ही रहेंगे। यही सारी चीजें उनके बार बार सोचने से उनको एक आइडिया आया। उन्हें समझ आया कि वहां का जो वार्डन था वो कैदियों की गिनती करने में बहुत गलती कर रहा था। इसलिए कई बार कैदियों की गिनती के समय लूथर जानबूझकर वहां नहीं जाते थे। इससे गिनती में एक कैदी हमेशा कम रहता था, लेकिन वार्डन को सब नॉर्मल लगता था। फिर एक दिन लूथर को जैसे ही जेल से निकलने का मौका मिला वे वहां से निकल गए और वहां से जंगलों में चले गए। वहां वे जैसे तैसे गुजारा करके पोलैंड सिटी चले गए। वहां रहने के बाद वे अपने कुछ दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड चले गए और आखिर में वे कुछ समय बाद गए लॉस एंजलिस। फिर कुछ समय बाद वही हुआ जो वे सोचा करते थे। वे उसी लड़की के साथ जिसके साथ जाने का सपना वे देखा करते थे, उसी के साथ लॉस एंजलिस की फेमस रोड पर ड्राइव कर रहे थे जैसे वे जेल में इमेजिन किया करते थे। ये उनके सबकॉन्शियस माइंड की पावर ही थी जिसने उनकी सोच को रियलिटी में बदल दिया। दूसरा लेसन है ग्रेटिट्यूड। जो कुछ भी हमें मिला है लाइफ में, जितनी भी छोटी छोटी खुशियां हैं, उसके लिए हर रोज एक बार नेचर को धन्यवाद जरूर कीजिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी थिंकिंग को रियलिटी में सच करने की पावर रखता है अगर हम पूरे विश्वास के साथ उस पर बने रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जितना किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं उसका सॉल्यूशन हमसे उतना ही दूर जाने लगता है। ऐसा ही हो रहा था फ्रेडरिक अगस्त कैकुले के साथ।
जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे। वो एक बार पॉलीक्यू स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि 6 हाइड्रोजन आइटम 6 कार्बन आइटम के साथ कैसे मिलकर बेंजीन बना सकते हैं। उन्होंने इसके लिए काफी समय लगाया था और ये चीजें उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। इसलिए फिर उन्होंने थक हार कर इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और सब कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़कर अपना दूसरा काम करने लगे। फिर कुछ समय बाद जब वे एक दिन बस में ट्रेवल कर रहे थे तो उनके दिमाग में अचानक से एक इमेज आई, एक सांप की, जो अपने ही पूंछ को काटने की कोशिश कर रहा था। एक पिन व्हील जैसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखने लगा और उन्हें लगा कि शायद यही बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपने नोट्स निकाले और उसे नोट किया और यही हुआ भी, जिसे आज केमिस्ट्री में हर स्टूडेंट पढ़ता है। निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे ही ज्यादातर साइंटिस्ट कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पानी में तैर रहे बड़े बर्फ के टुकड़े के समान होता है। जहां पानी के ऊपर का हिस्सा कॉन्शियस माइंड 10% होता है, जबकि पानी के नीचे का सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है, जो हमारे अंदर छुपे हुए खजाने की तरह होता है, जो हमसे कुछ सवाल जवाब नहीं करता, अब जो ऑर्डर देते हैं या मान लेता है, जिसमें हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। कई बार हम जो कॉन्शियसली सोच नहीं सकते, सबकॉन्शियस हमें वो सोचने में मदद करता है। थॉमस एडिसन कहते हैं कि अपने अवचेतन मन से अनुरोध किए बिना कभी भी सोने न जाएं। इसलिए आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करना ना भूलें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे बिना हमारे सोचे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता रहता है। अगर हम ये सोचे कि हम हेल्दी हैं और ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए तो हमारी फिजिकल बॉडी भी वैसी ही हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में जाने के बाद भी ठीक हो जाते हैं। वे ठीक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका बिलीव इतना स्ट्रांग होता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही सच मान लेता है, जो आगे चलकर सच भी होता है। तीसरा लेसन है मेंटल मूवी मेथड। ये विजुअलाइजेशन की तरह होता है। इसमें दिमाग में एक मूवी चलानी होती है। जैसी जिंदगी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, उसे पूरी फिल्म की तरह दिमाग में देखें, जैसे कि वो सच में हो रहा हो। इससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसके लिए पॉल ग्राहम बताते हैं कि ज्यादातर ग्रेट आइडियाज हमें सुबह नहाने के टाइम आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज पर काम कर रहा होता है, उसका आंसर हमें अगले दिन सुबह मिलता है। हम डायरेक्टली तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप ये है कि जिस चीज के बारे में हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करे, उस चीज को हमें अपना प्राइमरी थॉट्स बनाना होगा। यानी हमें पूरे दिन उसी के बारे में सोचना होगा और उसी के बारे में पढ़ना होगा। एक बढ़िया तरीका नॉलेज लेने का ये है कि हम किसी एक एरिया पर बहुत से लोगों के आइडियाज को लेते रहें, जैसा कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग करते हैं बुक्स पढ़कर। दूसरा स्टेप ये है कि रात के समय और नहाते के टाइम उस चीज के बारे में सोचना एकदम बंद कर दो और जहां भी विचार जाते हैं उन्हें जाने दो। जैसे ही हम उस चीज से हट जाते हैं, उसी वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और कुछ समय में हमें उसका आंसर भी मिल जाएगा। तीसरा स्टेप ये है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाने के लिए हमारा प्राइमरी विचार वही होना चाहिए जो हम सोचना चाहते हैं, और खुद को कभी भी ऐसी सोच में ना डालें जिससे हमारा दिमाग कुछ और सोचने लग जाए, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा समय जरूर आता है जब हमारा प्राइमरी थॉट्स कुछ और बन जाता है, लेकिन जैसे ही हम उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, उसी वक्त हम अपनी सबसे जरूरी चीज में वापस आ जाते हैं। इसे ही हम अपनी प्राइमरी थॉट्स कहेंगे। ऑथर कहते हैं कि जब वे ऑस्ट्रेलिया में थे तब एक बार एक लड़का आया जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस पर ऑथर ने उससे कहा कि अगर तुम्हारी सोच सही दिशा में हो और वो अपने सबकॉन्शियस में अपने आप को डॉक्टर बनते हुए देखता रहेगा, तो वो एक दिन डॉक्टर भी बन जाएगा। लड़के को ऑथर की बात ज्यादा समझ में नहीं आई, फिर भी वो ऑथर के बताए रास्ते पर चलने लगा। फिर कुछ टाइम बाद उसे एक डॉक्टर की क्लिनिक साफ करने का काम मिला। काम सफाई का था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव सोच के साथ उसने उस काम को करना शुरू किया। इसके साथ साथ उसने कई दूसरे काम भी किए जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ था। वो हर दिन अपने आप को इमेजिन करता था कि वो डॉक्टर बन गया है, जिसकी उसे डिग्री भी मिल गई है। फिर कुछ महीनों बाद एक डॉक्टर ने उसे अपने साथ काम करने को रखा। वहाँ उसका काम था मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को साफ रखना और फर्स्ट एड किट को फुल रखना। कुछ समय बाद डॉक्टर ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया, क्योंकि वो काम को बहुत अच्छे से कर रहा था
और उसकी नॉलेज भी काफी इम्प्रूव हो गई थी। डॉक्टर उसकी मेहनत को देखकर काफी खुश हुआ। फिर उसने उस लड़के को अपने खर्चे पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया, जिसके कुछ साल बाद वो लड़का डॉक्टर बन ही गया, उस डिग्री के साथ जिसके वे सपने देखा करता था। इसी तरह हमें भी सक्सेस पाने के लिए पहले अपने दिमाग में सक्सेस को इमेजिन करना होता है। कई लोग पैसे को अपना दुश्मन समझते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को कुछ बड़ा करने से खुद को ही रोक लेते हैं। उनके दिमाग में बस नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, जबकि उस लड़के ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ अपने आप को कई बार डॉक्टर की तरह इमेजिन किया, जिससे फिर धीरे धीरे उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को नोटिस किया और उस पर काम करते हुए सक्सेस अचीव करी। इसी तरह हमें भी इमेजिनेशन करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं हमारे अंदर दो टाइप का डर होता है, एक होता है फियर ऑफ फॉलिंग और दूसरा होता है फियर ऑफ नॉइस। पहला फियर हमें कई बार डेंजर सिचुएशन से बचाता है, जो कि हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन दूसरा फियर हमारे सिर्फ सोच में बसा होता है, जो कि हमारे आसपास के लोगों की वजह से आता है। और हम जितना उसके बारे में सोचते हैं, हमारा डर उतना ही बढ़ता जाता है। इस तरह के डर को हमें अपने अंदर हावी नहीं होने देना चाहिए। चौथा लेसन है अफर्मेशन मेथड। रोज सुबह खुद से पॉजिटिव बातें बोले, जैसा आप बनना चाहते हो। जैसे कि आपको अमीर बनना है तो बोलिए कि मैं अमीर हूँ। ऑथर न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन को जानते थे जो काफी सक्सेसफुल था। फिर कुछ टाइम बाद उसने अपने आप को डर से इतना ज्यादा भर लिया कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो अपने दिमाग में नेगेटिव मूवी चलाने लगा कि वो बैंकरप्ट हो गया है और फिर डिप्रेशन में चला गया है। और यही चीज वो बार बार अपने मन में सोचता रहता था, जिसके कुछ टाइम बाद वैसा हुआ भी और वो सच में फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया। अगर हम अपने आप को ये सुझाव दे कि हमारे अंदर अपने डर को कम करने का पूरा पोटेंशियल है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाकर एक्शन ले, तो हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ऑथर के एक फ्रेंड वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर थे। एक दिन जब वे उड़ान भर रहे थे, तब उन पर अचानक अटैक हो गया। प्लेन क्रैश की वजह से उन्हें जंगल में लैंड करना पड़ा। लैंडिंग में वे बच तो गए, लेकिन जंगल में वे अकेले थे, जहां उन्हें बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि उनका जो डर है, इससे उन्हें लड़ना ही होगा। इसलिए फिर उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाया कि वे सेफ हैं, वे जंगल में नहीं है, बल्कि एक सेफ जगह पर है। जिसके बाद वो वहां से निकलने के रास्ते ढूंढने लगे। ये चीज बार बार करने की वजह से उनका डर जाने लगा। फिर उनका माइंड उन्हें गाइड करने लगा। कुछ दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद वो जंगल से निकल ही गए। फिर बचने के बाद वो कहते हैं कि अगर मैं अपने डर में उलझ जाता और अपने डर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता, तो मैं पक्का आज बच नहीं पाता। इसके बजाय मैंने अपने डर पर काबू किया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसलिए अगर आप भी चाहते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड का अच्छे से यूज कर पाओ, तो आपको अपने डर से लड़ना भी बहुत जरूरी है। तो ये थे जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। आई होप ये समरी आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको ये समरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम ऐसी नॉलेजेबल और लाइफ एजुकेशन वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।